बिल्कुल, और एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे मेहंदी। उसके बाद आएंगे आपके पास। कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर ईरान ने बड़ा हमला किया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर 6 मिसाइलें दागी और उसके बाद बड़ा फैसला आया जो सबको हैरान कर रहा है। इस फैसले के पीछे क्या कुछ बातें हुई हैं, ये सबके सामने आना अभी बाकी है, क्योंकि सभी को इस चीज का इंतजार है। मेहंदी, जिस तरीके से कतर में अमेरिकी बेस पर जो अटैक किया गया उसकी तस्वीरें सामने आई थी, जिस वक्त ये अटैक हुआ खलबली जो है वो चारों तरफ मच चुकी थी। ईरान लगातार चेतावनी दे रहा था और उसके बाद अटैक जो है वो कतर में अमेरिकी बेस पर कर भी दिया, क्योंकि वहां पर टारगेट हिट करना बेहद आसान शायद ईरान को लग रहा था। और इसी के साथ ईरान ने इस अटैक के बाद खामेनेई ने यह बयान दिया कि हम कभी भी झुकेंगे नहीं, किसी भी तरीके से झुकने वाले नहीं है, कोई कितना भी दबाव क्यों ना बना ले। और उसके तुरंत बाद सीज फायर हो जाता है। सीज फायर के पीछे की जो स्टोरी है वो अभी सामने नहीं आई है। क्या ऐसी बातें थी जिस पर सहमति बनी है, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, क्या कंडीशंस जो है वो रखी गई हैं, कंडीशंस पर सीज फायर हुआ है, ये तमाम जानकारियां, कुछ जानकारी इसको लेकर अभी सामने आई है क्या? बिल्कुल पिंकी, देखिए जितने सवाल आपने खड़े किए हैं वो सवाल पूरी दुनिया के मन में फिलहाल चल रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। अमेरिका ने जो बड़ा हमला ईरान पर किया, परमाणु हमला, उसके बाद से ईरान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ था और ईरान की तरफ से लगातार ये बयानबाजी भी हो रही थी कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। और बिल्कुल पीछे हटने की स्थिति में ईरान नजर नहीं आ रहा था। और कल कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर ईरान ने बड़ा हमला किया और ईरान के इस हमले पर अमेरिकी बेस पर जो है वो 6 मिसाइलें दागी। तो बेशक ये माना जा सकता है पिंकी कि कोई छोटा मोटा हमला ईरान की तरफ से नहीं किया गया है। और बेशक ईरान जिस तरीके से बयानबाजी भी कर रहा था कि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है और अमेरिका दोगली हरकत कर रहा है, तो ऐसे बयानों के बाद ईरान ने जो कल ये अटैक किया है उसके बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आने वाली थी। लेकिन बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड चीज ये हुई कि दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। जो सवाल आपने उठाए कि क्या कुछ कंडीशंस रही, कैसे दोनों देश जो एक टाइम पे या कल तक भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे अब सीज फायर के लिए मान गए हैं, तो फिलहाल ये सभी सवाल जो है पूरी दुनिया के मन में फिलहाल चल रहे हैं और इनका खुलासा भी कुछ समय में हो जाएगा। जैसे ही सीज फायर की बात होगी, जैसे ही दोनों देश जो है वो युद्ध विराम लगा देंगे और अटैक्स होने बंद हो जाएंगे, उसके बाद ये जो चीजें हैं इनकी भी परतें हटना शुरू होंगी। लेकिन ईरान ने इस हमले के बाद ये जरूर कहा है पिंकी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना, कि अमेरिका के साथ हिसाब बराबर कर लिया है। तो ये जो बयान है वो ईरान की तरफ से दिया गया है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया उसके बाद अब ईरान भी अपने बदले की भावना में अटैक कर चुका है, तो हो सकता है कि इसी को लेकर कोई समझौता दोनों देशों के बीच में अमेरिका ने करने की कोशिश की हो, जिसको लेकर दोनों ही देशों ने सहमति भी जता दी हो। लेकिन अभी ये सब जो है वो कयास है, क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी अभी मिलना बाकी है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियां अभी मिलना बाकी हैं। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या खुद की ही अब पीठ थपथपाएंगे और क्या एक बार फिर Wanarudisha. से वो शांति दूत बनने की Right, तस्वीर अपनी पेश करेंगे क्या दुनिया के सामने, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में भी कुछ ऐसे ही करते नजर आए थे। अमेरिका के साथ हिसाब बराबर किया, ये ईरान ने कहा। जिस तरीके से मेहंदी आप कह भी रही थी कि ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ हिसाब बराबर किया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लगातार कह रहे थे कि अगर ऐसा कोई भी कदम उठाता है ईरान तो उसके बाद बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और गंभीर परिणाम जो है वो ईरान को भुगतने पड़ेंगे। ये लगातार जो धमकियां दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, उसके बाद ईरान ने कतर में अटैक किया और उसके बाद ये जानकारी भी दी, ये बताया भी, यानी कि इसको ललकारना कहते हैं कि अमेरिका के साथ हिसाब बराबर कर लिया हमने, और उसके बाद से फायर हो जाना ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी सिर्फ एक ही बयान से पीछे, एक ही बयान पर नहीं रुकने वाले हैं मेहंदी। बयानों का सिलसिला तो अब शुरू होगा जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से लगातार बयान देंगे और उस वक्त देखना होगा कि क्या वो बड़े खुलासे करते हैं। हालांकि उनके जो बयान सामने आते हैं इस वक्त कोई भी विश्वास उन बयानों पर करता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कब पलट जाए ये कोई कुछ कह नहीं सकता है। बिल्कुल पिंकी, अगर इस पूरे चीज को सिलसिलेवार तरीके से समझा जाए तो पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आता है कि वो शांति चाहते हैं और दोनों ही देशों के बीच में युद्ध विराम होना चाहिए। पहले उनकी तरफ से ऐसा बयान दिया जाता है, फिर दूसरे ही वक्त इस बयान के बाद इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका जो है वो ईरान पर परमाणु हमला कर देता है। उसके बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरीके के बयान देते हैं कि चुप नहीं बैठेंगे और जो है इसराइल के साथ मिलकर ईरान को कहीं ना कहीं एक बैकफुट
बैकफुट पर लाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की भी गई थी। लेकिन अचानक अब जब ईरान ने हमले में कार्रवाई की और हमला किया, कतर के ऊपर बड़ा हमला किया, उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सीज़ फायर का बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बेशक जैसे कि आपने कहा कि फिलहाल सीज़ फायर का जो अनाउंसमेंट है वो किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहीं न कहीं यहाँ रुकते हुए नज़र नहीं आएँगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बयानबाज़ी करते हुए नज़र आते हैं, हर एक मुद्दे पर खुलकर बोलते हुए नज़र आते हैं, तो बेशक आगे आने वाले समय में अभी उनकी तरफ से और बयान आने बाकी होंगे, जिसके बाद इस पूरे सीज़ फायर की जो परतें हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ही खुलती चली जाएँगी, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से समझे तो डोनाल्ड ट्रंप का इस पूरे युद्ध पर जो रुख है, वो काफ़ी अलग-अलग नज़र आया है। अलग-अलग मौकों पर कभी शांति की बात करते हुए वो नज़र आए, कभी वो खुद इज़राइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करते हुए नज़र आए, कभी ईरान को बैकफुट पर लाते हुए नज़र आए। तो बेशक अब जब सीज़ फायर के लिए दोनों देश मान गए हैं, तो क्या कुछ हुआ, क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उस टेबल पर बात हुई कि दोनों देश मान गए हैं, वो सभी चीज़ें जैसे-जैसे बयान निकल कर सामने आएँगे, डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि यहाँ नहीं रुकेंगे, जैसे कि आपने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जब सीज़ फायर हुआ, तो उसके बाद लगातार जो बयान है वो अमेरिका की तरफ से निकल कर सामने आ रहे थे। तो बेशक वो चीज़ यहाँ पर भी रिपीट हो सकती है, और जब वो बयान सामने आएँगे तब कहीं न कहीं ये साफ होगा कि क्या कुछ दोनों ही देशों के बीच में बातें हुई, किन कंडीशंस पर ये जो सीज़ फायर है उसको लेकर सहमति। जी।